हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू मेक इट एजुकेशन। अभी तक आपने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में मोशन अंडर ग्रेविटी इन वैक्यूम पढ़ लिया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपने सॉल्व कर लिए हैं। अब आगे जो हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन मोशन अंडर ग्रेविटी हम पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें थ्रस्ट, विस्कस फोर्स और एयर का क्या इफेक्ट होता है मीडियम मोशन पे, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों ने लास्ट की क्लासेस नहीं देखी है, पीछे की क्लासेस नहीं देखी हैं, पहले वो क्लास देखो, अदरवाइज ये क्लासेस समझ में बिल्कुल भी नहीं आएंगी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। और जिन बच्चों ने वो क्लासेस देख ली हैं ऑलरेडी, तो बच्चों उठा लो कॉपी और पेन एंड लेट्स मेक इट हैपन। चलो बच्चों, आज शुरू करने वाले हैं मोशन इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, दो तरह के इफेक्ट होते हैं, एक थ्रस्ट फोर्स का होता है, एक विस्कस ड्रैग का होता है। ठीक, दोनों के बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे, एक एक करके जानते हैं। चलो तो पहले हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट। ठीक है, इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट। अब थ्रस्ट जो है ये हमेशा ऊपर को लगे, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में हमेशा लगेगा। तो हम मान लेते हैं अगर एक बॉडी हमारे पास है, एक बॉडी है हमारे पास जिसकी वॉल्यूम v है, डेंसिटी रो है एंड और क्या लिख लें, चलो फिलहाल इतना ही रहने देते। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है बेटा, एक मीडियम में मोशन अंडर ग्रेविटी ये मूव कर रहा है, एक मीडियम में, जिस मीडियम की डेंसिटी है सिग्मा। ठीक है, इस मीडियम की डेंसिटी है सिग्मा। ठीक, तो इस पर बेटा ध्यान से देखो कि अगर मीडियम का डेंसिटी आपकी कितनी है, मीडियम की डेंसिटी सिग्मा। ठीक है, बॉडी वॉल्यूम v, बॉडी का डेंसिटी रो। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि जो मोशन हो रहा है ये ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण ही मोशन हो रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहां पर ध्यान देना है बेटा कि मोशन नीचे की तरफ हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि एक्सेलरेशन जो होगा हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होने वाली है। अब ध्यान से देखो, यहां से आपको क्या पता चलता है कि जो थ्रस्ट फोर्स है, ठीक, थ्रस्ट फोर्स कितना लगेगा इस पे, v सिग्मा जी। ये कैसे निकलेगा आप पीछे की क्लासेस में पढ़ चुके हो ऑलरेडी। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता है कि थ्रस्ट फोर्स v रो g कैसे आ रहा है। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ना अगर नहीं याद होगा तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक बार फिर से रिवाइज करो, उसमें तुम्हें में आ जाएगा अच्छे से। चलो आ जाओ देखते हैं। थ्रस्ट फोर्स आपका हो गया v रो g। अब यहां पर देखो बेटा, ये जो बॉडी है ये नीचे को क्या दे रहा है, वेट। ठीक है, और लग क्या रहा है, ड्यू टू मीडियम जो फोर्स लग रहा है थ्रस्ट फोर्स वो ऊपर को लग रहा है। ठीक है, तो जो नेट फोर्स होगा इस पे, नेट फोर्स क्या होगा, F इक्वल्स टू, नेट फोर्स क्या होगा, थ्रस्ट प्लस माइनस। अच्छा, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, अभी फिलहाल इतना हम रखते हैं। वेट कितना है, W इक्वल्स टू mg। ठीक है, इतना तक हमें पता है। ठीक, आगे देखो, अब इसमें क्या होगा बेटा, तीन कंडीशंस हो सकती हैं। इस केस में तीन कंडीशंस हो सकती हैं। पहली कंडीशन क्या होती है, ध्यान से देखो, पहली कंडीशन ये हो सकती है कि जो बॉडी की डेंसिटी है वो मीडियम की डेंसिटी से कम हो, पहली कंडीशन हो सकती है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि बॉडी की डेंसिटी मीडियम की डेंसिटी के बराबर बराबर। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि बॉडी की डेंसिटी मीडियम की डेंसिटी से ज्यादा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इन तीनों केस को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके जानेंगे कि किस केस में क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका। ठीक है, चलो इसे मिटा दे रहा हूं। ठीक है, चलो बेटा फर्स्ट केस देखो। फर्स्ट केस हम लोग देखने वाले हैं दैट रो इज लेस देन सिग्मा। ठीक है, बॉडी का डेंसिटी मीडियम की डेंसिटी से कम है। ठीक, कम है।
तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है बेटा, देखो अगर वेट को हम लोग लिख दे क्या, mg, ठीक, थ्रस्ट फोर्स है आपका कितना, v रो g, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर सिग्मा इज ग्रेटर देन रो, तो जो नेट फोर्स होगा F, नेट फोर्स होगा बेटा वो क्या होगा, थ्रस्ट माइनस वेट, ठीक है, थ्रस्ट माइनस वेट। नेट फोर्स क्या होगा बेटा, m, ए लिख दें या चलो जी डैश लिख देते हैं, क्योंकि जो नेट फोर्स है ये हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेट मान लेते हैं कितना होगा, ठीक है। देखो ध्यान से क्या रहा, थ्रस्ट फोर्स कितना है बेटा, रो सॉरी वी सिग्मा जी, वेट कितना है एम जी, ठीक है। देखो जी डैश इक्वल्स टू कितना हो गया, वी सिग्मा जी माइनस एम जी बाई एम, ठीक। चलो नीचे मिटा दे रहा हूं। अब ध्यान से देखो बेटा, जी डैश इक्वल्स टू कितना आ गया, वी रो जी बाई एम माइनस जी। यहां पर देखो m को हम क्या लिख सकते हैं, इसको मास को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, हम लिख सकते हैं विच इज इक्वल्स टू मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी, ये फॉर्मूला बहुत पहले से जानते हो। यहां पर क्या हो गया देखो, वी रो जी बाई वी रो वी सिग्मा जी माइनस जी, यहाँ पर जी को बेटा हम कॉमन ले लेते हैं, बच क्या गया, देखो ध्यान से, सिग्मा बाई रो माइनस 1, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर मिटा दो इसे, इस डायग्राम को रहने दिया जाता है। यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो जी डैश आ रहा है बेटा, यहाँ पर जी डैश जो आया, ठीक है, सिग्मा बाई रो 1 से बड़ा होगा कि छोटा होगा, सिग्मा बाई रो 1 से बड़ा होगा कि छोटा होगा, सिग्मा इज लेस रो, सॉरी हाँ रो ज्यादा है, तो ये वैल्यू 1 से कम होगी, ठीक, 1 से कम होगी, तो जो जी डैश आएगा बेटा ये क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव आएगा। तो अगर इन एनी केस, अगर बॉडी क्या है, रेस्ट पर है, अगर बॉडी रेस्ट पर है इस केस में, तो क्या होगा, स्टार्ट मूविंग अपवर्ड, अपवर्ड मूव करने लगेगा। अगर बॉडी रेस्ट है, इन एयर मीडियम या नॉर्मल मीडियम में कोई है, तो क्या होगा, रेस्ट पर है तो स्टार्ट मूविंग अपवर्ड, या फिर इक्विलिब्रियम में है कह सकते हो, तो क्या होगा, ऊपर को मूव करने लगेगा। ऐसे जैसे क्या होता है, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन फील्ड बलून हो, अगर ऐसे पकड़े हुए छोड़ दो क्या करेगा, ऊपर को उड़ने लगेगा, क्योंकि जो अंदर की डेंसिटी है, जो हाइड्रोजन की डेंसिटी है वो एयर की डेंसिटी से कम है, ठीक है, तो बलून क्या होगा, ऊपर मूव करने लगेगा। सेम चीज अगर क्या हो रहा है, किसी लिक्विड में अगर मूव कर रहा है, अगर ये बॉडी किसी लिक्विड में मूव कर रही है, तो क्या होगा, कुछ देर तक मूव करने के बाद, कुछ देर तक मूव करने के बाद बॉडी रुक जाएगी, फिर वो वापस से ऊपर को मूव करने लगेगी, ठीक है। मूव सम डिस्टेंस डाउनवर्ड एंड अगेन मूव्स अपवर्ड, ठीक है, वो कुछ दूर तक नीचे जाएगी, फिर तो वो ऊपर की तरफ मूव करने लगेगी, ठीक। ये बात समझ में आ गई, अगर बॉडी की डेंसिटी मीडियम की डेंसिटी से कम हो तब, ठीक, जैसे मैंने हाइड्रोजन बलून का एग्जांपल दिया है, ठीक है। चलो अगला केस देखते हैं। अगला केस क्या कह रहा है बेटा, कि व्हेन बोथ द डेंसिटीज आर सेम, ठीक है, अगर दोनों की ही डेंसिटी सेम रख दी जाए, बोले तो कितना, रो इज इक्वल्स टू सिग्मा, ठीक है, अगर दोनों की डेंसिटी सेम रख दिया जाए, तो यहां पर क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो, थ्रस्ट विल बी इक्वल्स टू वेट, ठीक है, थ्रस्ट विल बी इक्वल्स टू वेट, कैसे, जो अपवर्ड फोर्स होगा वही डाउनवर्ड भी फोर्स होगा, ठीक है, जो आप जितना वेट होगा उतना ही ऊपर को ये फोर्स लगाएगा, ठीक। तो कितना हो गया, वी रो जी इक्वल्स टू वी सिग्मा जी, ठीक है, यहां पर ध्यान दो। अब यहां पर क्या है बेटा, हमको नेट फोर्स निकालना है, नेट फोर्स कितना आएगा, F इक्वल्स टू थ्रस्ट माइनस वेट,
ठीक है, थ्रस्ट माइनस वेट दोनों इक्वल है, वैल्यू क्या आ जाएगा 0, नेट फोर्स mg डैश, तो g डैश कितना हो गया बेटा 0। इसका मतलब क्या है, इफ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट, मतलब सिंपली आप कह सकते हो द बॉडी विल रिमेन इन, बॉडी विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। अगर वो मोशन में है तो कांस्टेंट मोशन में होगा, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, उसको कुछ कोई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर हवा में छोड़ दो उसको, अगर उसके अंदर हवा भरा हो हवा में छोड़ दो, सेम डेंसिटी दोनों की अगर है तो वो वहीं पर रुका रहेगा। ठीक है, वो हिलेगा डुलेगा नहीं। चलो बेटा अगली कंडीशन देखते हैं। अगली कंडीशन क्या है, दैट व्हेन सिग्मा मींस डेंसिटी ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ मीडियम। ठीक है, इस केस में क्या होगा, डेंसिटी बॉडी की वेट से, मतलब सिंपल सा कहें कि वेट जो है वो थ्रस्ट से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, थ्रस्ट जो है ये वेट से ज्यादा हो जाएगा। ठीक, इसके केस में क्या करेंगे बेटा, देखो ध्यान से, नेट फोर्स जो होगा, नेट फोर्स इक्वल्स टू कितना होगा, वेट माइनस थ्रस्ट, वेट माइनस थ्रस्ट। क्या हो रहा है ध्यान से देखो, यहां पर हो गया नेट फोर्स नेट फोर्स नेट फोर्स नेट फोर्स एफ बोले तो mg। ठीक है, mg डैश इक्वल्स टू वेट कितना हो गया बेटा v सिग्मा g माइनस v रो जी वी सिग्मा जी, सॉरी मेरा इधर उधर हो जाता है, तुम लोग ध्यान देना। ठीक है, यहां देखो ये बॉडी की डेंसिटी अपने ले रहे हैं। ठीक है, बॉडी का ले रहे हैं तो क्या लेंगे यहाँ पर v रो जी डैश, इधर में v रो जी माइनस v रो v सिग्मा जी। यहाँ पर देखो बेटा g डैश इक्वल्स टू क्या हो गया, g कॉमन ले लिया जाए 1 माइनस सिग्मा बाई, अब यहाँ पर क्या है, सिग्मा की डेंसिटी, सिग्मा की डेंसिटी v से कम है तो ये वैल्यू 1 से कम आएगी। ठीक, तो टोटल जो वैल्यू आएगी वो आएगी पॉजिटिव। ठीक, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, जी डैश की जो वैल्यू आएगी बेटा वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, तो बॉडी क्या करेगा, नीचे को भागेगा। ठीक, लेकिन उसका क्या होगा, एक्सेलरेशन डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन डिक्रीजेस, एक्सेलरेशन डिक्रीजेस ड्यू टू थ्रस्ट फोर्स। ठीक, जितनी तेजी से उसे आना चाहिए था उतनी तेजी से वो नहीं आ रहा है, थ्रस्ट फोर्स के कारण एक्सेलरेशन डिक्रीज हो गया। ठीक, चलो ये हो गया थ्रस्ट फोर्स का केस। ठीक है, अगला देखते हैं, इसे मिटा रहा हूं, अगला देखते हैं बेटा इफेक्ट ऑफ विस्कस ड्रैग, ध्यान से समझो। ठीक है, चलो इसे मिटा रहा हूं, पहले मीडियम हम रहने दो, मीडियम का कंटेनर रहने दो यहाँ पर। ठीक, अब देखो इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ विस्कस ड्रैग। अब जैसा कि आपको पता है, जैसा कि आपको पता है कि जो विस्कस ड्रैग होगा यहाँ पर, विस्कस ड्रैग किस मीडियम में होता है, सिर्फ लिक्विड मीडियम में। ठीक है, लिक्विड मीडियम में ये इफेक्ट काम करता है। तो अगर एक आसानी से हम लोग समझते हैं कि अगर कोई बॉडी स्फेरिकल है, ठीक है, एक स्फेरिकल बॉडी का अगर रेडियस r, ठीक है, रेडियस r, डेंसिटी इसका रो ही रखते हैं हम लोग, विद स्पीड v किसी मीडियम में, जिसकी मीडियम की डेंसिटी न्यू है, ठीक है, इसकी डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ मीडियम है ये, ठीक, डेंसिटी ऑफ मीडियम। अगर एक बॉडी विथ रेडियस r एंड वेलोसिटी v नीचे की तरफ पानी में जा रहा है विथ इट्स ऑन डेंसिटी रो, तो बेटा क्या होता है, यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो विस्कस फोर्स है, जो विस्कस फोर्स है वो होगा 6 पाई r v। ठीक है, इसे कहते हैं
स्टोक्स लॉ। ठीक, इसके बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, उसमें हम लोग अच्छे से इसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। ठीक है, वो आपकी 11th की सेकंड बुक में, सेकंड फिजिक्स के सेकंड पार्ट में है ये चीज, तो उसमें हम लोग इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो क्या हो रहा है बेटा, कि जब ये वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, मतलब किसी वेलोसिटी से बॉडी जा रहा है नीचे। ठीक, तो इस पे क्या काम कर रहा है, वेट, ध्यान से देखो, वेट काम कर रहा है। ठीक, तो ये पहले क्या करेगी, नीचे जाएगी। ठीक, देखो ध्यान से समझो। ठीक है, ड्यू टू वेट स्पीड इंक्रीजेस। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है, वेट के कारण क्या होगा, इसकी स्पीड इंक्रीज करेगी। ठीक, और स्पीड अगर इंक्रीज करेगी बेटा, स्पीड अगर इंक्रीज करेगी तो विस्कस फोर्स जो है ये भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, विस्कस फोर्स भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्यों, बिकॉज विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे। और ये फोर्स जो होती है बेटा, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है। ठीक है, विस्कस फोर्स आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है, वेलोसिटी डिपेंडेंट है। वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो फोर्स इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगा फोर्स डिक्रीज करेगा। ठीक है, बट एट सम टाइम क्या होगा, अच्छा ये भी बता दूं कि विस्कस फोर्स जो है ये अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन में ये लगेगा, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। इन लिक्विड मीडियम में मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में विस्कस फोर्स लगेगा। ठीक है, कितना लग रहा है, 6 पाई आर न्यू वी वेलोसिटी। ठीक है, एट सम टाइम क्या होगा बेटा, एक ऐसा मोमेंट आएगा, ठीक, वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है, हुई, लेकिन एक टाइम पे ऐसा आएगा कि विस्कस फोर्स और वेट दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि वेलोसिटी जितनी बढ़ रही है उतना विस्कस फोर्स भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि विस्कस फोर्स और वेट दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे के बराबर हो जाते, मतलब एफ वी मस्ट बी इक्वल्स टू एम जी। ठीक है, ये हो गया। यहां पर क्या है, एफ की वैल्यू कितनी है बेटा, 6 पाई आर एम वी इज इक्वल्स टू एम जी। ध्यान से समझो, तो यहां पर जो बोला v होगा, मैं इसको vt लिख रहा हूं, दैट इज mg बाई 6 पाई r। ठीक है, ये मैं लिख रहा हूं, क्यों, तब उस समय जो वेलोसिटी होगी बेटा, उस समय जो वेलोसिटी होगी ये क्या होगी, कांस्टेंट। ये वेलोसिटी होगी कांस्टेंट, और इस वेलोसिटी का नाम है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, एक ऐसा मोमेंट जहां पर फोर्स, वेट और विस्कस ड्रैग दोनों बराबर हो जाएंगे, बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ बढ़ने लगेगी। ठीक है, उसमें कोई एक्सेलरेशन अब नहीं होगा। ठीक, उस वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। बात समझ में आई, चलो इसे मिटा रहा हूं ऊपर का थोड़ा सा। अब देखो हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, अगर इस केस में क्या हो जाए, m को हम लोग क्या मान ले, m को माने क्या, m की डेंसिटी हमारी कितनी है, रो। तो स्फेरिकल बॉडी है पहली बात। ठीक है, स्फेरिकल बॉडी है, मतलब 4/3 पाई आर क्यूब रो, हम मान सकते हैं। ठीक है, मास उसका इतना हो गया। अब जरा वैल्यू पुट करो उसकी जगह पर। ठीक है, वैल्यू पुट करो m की जगह पर, तो vt क्या हो गया बेटा, देखो ध्यान से, vt हो गया 4/3 पाई आर क्यूब रो डिवाइडेड बाई कितना, 6 पाई आर न्यू, पाई से आर से एक आर जाएगा, पाई से पाई जाएगा, 3 2, मतलब कितना हो गया बेटा, 2/9। क्या बच गया देखो, आर स्क्वायर बाई एन। यहां से कुछ छूटा क्या, इधर नीचे जी भी जाएगा ना, ये जी नीचे जाएगा, एम जी नहीं नहीं, ऊपर एम जी है ना, ऊपर एम जी, यहाँ पर जी बच गया है, जी यहाँ पर बच गया है, ये एम जी था, यहाँ पर जी बच जाएगा। ठीक, चलो बेटा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, मोशन अंडर
ग्रेविटी इन कांस्टेंट एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आपको हर जगह हर कहीं पर मिलेगा। ठीक है, कांस्टेंट एयर रेजिस्टेंस। सबसे पहली बात मैं आपको ये समझा दूं कि दिस विल ऑलवेज बी अपोजिट टू द मोशन। ठीक है, ये हमेशा मोशन को अपोजिट, मोशन के अपोजिट में लगेगा। ठीक है, देखते हैं। एयर रिटार्डेशन हम मान ले रहे बेटा ए है। एयर रिटार्डेशन हम मान ले रहे हैं कि ए है, मतलब जिधर मोशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन लगेगा उसको हम लोग ए मान लेते हैं। चलो बेटा अपवर्ड मोशन एक बार देखते हैं, ध्यान से देखो। अपवर्ड मोशन में क्या होगा? ठीक है, अपवर्ड मोशन में तो फिजिक्स का सबसे पहला काम, जैसा कि मैं बता चुका हूं, डायग्राम। देखो अपवर्ड मोशन में क्या हो रहा है बेटा कि ये किसी इनिशियल वेलोसिटी u से जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? फाइनल वेलोसिटी 0 मिलेगा। मोशन ऊपर को, ग्रेविटेशन नीचे को, ठीक, एक्सेलरेशन भी नीचे को। ठीक, तो जी डैश क्या हो जाएगा बेटा? जी डैश हो जाएगा g प्लस ए। ठीक है, दोनों तरफ। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये माइनस जी डैश। ठीक है, चलो फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग करते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का। ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा? v इक्वल्स टू 0, u इक्वल्स टू u रहने देते हैं, माइनस g प्लस ए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर t अप लिख देते हैं बेटा। टाइम, अपवर्ड टाइम हमें पता करना है। ठीक है, अपवर्ड टाइम हमें पता चल गया, t अप इक्वल्स टू u बाई g प्लस ए। ठीक है, g प्लस ए। यहां पर देखो h मैक्स कितना हो जाएगा इससे? h मैक्स इक्वल्स टू हमें यहाँ पर पता चल जाएगा कितना होगा h मैक्स इक्वल्स टू, बताओ, u स्क्वायर बाई 2g प्लस ए। ठीक है, u स्क्वायर बाई 2g प्लस ए, ये आपका मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। ये चीजें दोनों याद रखना। मैं क्या कर रहा हूं, इसको इधर में मैं लिख देता हूं। ठीक है, इसे मैं मिटा रहा हूं। चलो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कैसे ये तो लोग आसानी से निकालोगे, समझ गए होगे। देखो यहाँ पर टी अप जो है बेटा, ये कितना आया है? u बाई जी प्लस ए, और एच मैक्स जो आया है आपका, दिस इज यू स्क्वायर बाई 2g प्लस ए। ठीक है, ये ध्यान देना। अब चलो डाउनवर्ड मोशन पे चलते हैं। अपवर्ड मोशन की वैल्यू हमें निकल चुकी है, हमने इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया था। ठीक है, अपवर्ड मोशन हमें पता चल चुका है। अब डाउनवर्ड मोशन के बारे में बात देख लेते हैं। ठीक है, देखो डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन के केस में क्या होगा कि देखो बॉडी यहां तक गई जहां पर इसकी v इक्वल्स टू 0 हो चुकी थी, अब ये रिटर्न हो रही है। ध्यान से समझो, अब ये रिटर्न हो रही है तो यहां पर क्या हो गया बेटा? u इक्वल्स टू 0। रिटर्निंग के केस में u इक्वल्स टू 0 हो चुकी है। ठीक है, अब देखो g आपका इस डायरेक्शन में, ठीक है, a अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि मोशन नीचे हो रहा है। एयर रेजिस्टेंस जो एयर रिटार्डेशन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये मैं शुरू में ही बता चुका हूं आपको। ठीक है, तो देखो यहाँ पर g डैश क्या होगा? g डैश g माइनस ए। ठीक है, और ये हो रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसलिए हम इसको प्लस ही रखेंगे। ठीक है बेटा, अब देखो क्या करोगे आप जल्दी जल्दी में, क्या करोगे सर? v इक्वल्स टू हम निकाल देते हैं, क्या निकाल देंगे? u इनिशियल 0 है तो v इक्वल्स टू कितना हो गया? v इक्वल्स टू कैसे निकालेंगे? u प्लस ए टी, इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा? t डाउन इक्वल्स टू आ जाएगा सर, क्या आ जाएगा? v बाई जी माइनस ए, v बाई जी माइनस ए। ठीक है, फिर क्या लिख दोगे आप कि सर ये तो इक्वल होगा ना g माइनस ए। ठीक है बेटा, ये वैसे ही जैसे हम करते थे शुरू में कि जो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी होगी वो तो आपस में फाइनल वेलोसिटी दूसरे डाउनवर्ड मोशन की हो जाएगी। ठीक है, यही तो हमने पढ़ा है कि जो अपवर्ड मोशन में इनिशियल वेलोसिटी थी, डाउनवर्ड मोशन में वही फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। लेकिन नहीं, ये हो जाएगा आपका गलत।
ठीक है, ये कब होगा, कब होता, जब एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g होता, ये होता, तब ये फॉर्मूला सही हो सकता, तब ये कॉन्सेप्ट सही हो सकता था। लेकिन यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा बेटा, ये फॉर्मूला नहीं होगा। तो टी डाउन क्या होगा, ठीक है, नीचे आने का उसका समय कितना होगा, चलो देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, हम लगाएंगे s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लगाएंगे। s जो है h मैक्स है, h मैक्स हमारा कितना आया था, u स्क्वायर बाई 2 कितना g प्लस ए, ठीक है, इक्वल्स टू यू टी, यहां पर इस डाउनवर्ड केस में u क्या है 0, बच गया क्या 1/2, g कितना है g प्लस ए टी स्क्वायर, ये हो गया बेटा डाउन। अब ध्यान से देखो, 2 से 2 कैंसिल, बच गया टी डाउन स्क्वायर इक्वल्स टू कितना यू स्क्वायर इंटू बाई जी प्लस ए, एक मिनट बेटा यहाँ पर शायद जी माइनस ए होना चाहिए था, जी माइनस ए, ठीक है, जी माइनस ए इंटू जी माइनस ए, ठीक है। ध्यान से देखो, यहां पर क्या हो गया, टी डाउन इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, रूट ओवर यू स्क्वायर बाई जी प्लस ए जी माइनस ए, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू रूट ओवर यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। u, हाँ इसे हम लोग कर देते हैं डिवाइडेड बाई रूट ओवर कितना g प्लस ए, अभी रहने देते हैं g माइनस ए। अब ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर जाए, u से u कट गया, ऊपर बच गया क्या g माइनस ए बाई नीचे बच जाएगा g प्लस ए विच विल बी होल रूट कितना t अप बाई t डाउन, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है बेटा, एक कॉन्सेप्ट यहां से बहुत ही प्यारा निकल के आ रहा है जो आपको याद रखना है, दैट टी अप इज लेस देन टी डाउन, ठीक है। ऊपर जाने में जितना समय लगाएगी बॉडी, वो नीचे आने में उससे ज्यादा समय लगाएगी, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, इसे मिटा रहा हूं, चलो बेटा एक कॉम्प्लीमेंट्री टॉपिक पढ़ लेते हैं, ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी ऑन इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन पर मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होगा, ये एकदम से आसान है, हार्डली आपका 50 से 60 सेकंड लगेगा इसको समझने में, इससे ज्यादा लगेगा ही, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आता है कि ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, ध्यान से देखो, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, ये हाइट h है ग्राउंड से, जो डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है ये s है, यहां पर एंगल थीटा है, ठीक है। अब चाहे अपवर्ड मोशन में हो या डाउनवर्ड मोशन में हो, आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये एग्जैक्टली वैसे जैसे लीनियर मोशन हमारा था सिंपल वैक्यूम में जो हम कर रहे थे, एग्जैक्टली वैसा ही होगा। अगर मीडियम बोला है तो मीडियम में थोड़ा सा मीडियम का क्वेश्चन लगाएंगे, बट करना है क्या, थोड़ा सा चेंज, क्या चीज, देखो ग्रेविटी नीचे को, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे को, मोशन किधर, इंक्लाइंड प्लेन पे, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन पे, ध्यान से देखो बेटा। तो इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या करेंगे हम, कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देंगे। वेक्टर यहाँ पर यूज हो रहा है, वेक्टर की क्लासेस नहीं देखे हो तो देख लो, वहां पर समझ में आएगा कि कैसे इसे ब्रेक किया जा रहा है, ठीक, ब्रेक कर देंगे, वैल्यू आएगी जी कॉस थीटा और जी साइन थीटा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है बेटा, डाउनवर्ड मोशन में क्या होगा, डाउनवर्ड मोशन में ध्यान से देखो, बॉडी नीचे को आ रही है जी साइन थीटा पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो u इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू कितना बता दो, g साइन थीटा, ठीक है, g साइन थीटा। यहां पर आप डिस्टेंस इक्वल्स टू टोटल s है, ठीक, यहां से आप साइन थीटा की बेटा वैल्यू निकाल सकते हो, साइन थीटा की जो वैल्यू होगी कितना होगी, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, बोले तो h बाई
एस, इसका यूज करके आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हो, कोई भी वैल्यू देख सकते हो। बस यहाँ पर ध्यान रखना है कि a इक्वल्स टू जी साइन थीटा होगा डाउनवर्ड मोशन में, एंड अपवर्ड मोशन में कुछ भी नहीं है। अपवर्ड मोशन में क्या यूज होगा? कुछ नहीं, सारी चीजें सेम। मैं तो बोल रहा हूँ सारी चीजें सेम होंगी, कुछ भी चेंज नहीं करना है। बस जी ए इक्वल्स टू माइनस जी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा की जगह पर ये वैल्यू आप पुट करके आसानी से बना सकते हो। एस जो है वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एच जो है वो हाइट फ्रॉम द वर्टिकल हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस, इनफैक्ट ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत ट्रिकी हैं, कैसे कम समय में बनाया जा सकता है बेटा, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे इसका ऑलरेडी बनाए हुए हैं, जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप क्लासेस ऑलरेडी देख चुके हो, वहां से जाकर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन को पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद पॉज करो, सॉल्व करो, उसके बाद फिर उसको सॉल्यूशन आगे देखो। ठीक है, ऐसे आपका क्या होगा कि आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो भी बढ़ेगी। फॉर्मूलाज को यूज करो, इक्वेशंस को यूज करो। काइनेमेटिक इक्वेशन सिर्फ वही 3 इक्वेशंस हैं जिनका इस्तेमाल हर जगह आपको करना है। थोड़ा सा वेक्टर का इस्तेमाल कहीं कहीं पर करना है, थोड़ा सा आपको ज्योमेट्री का इस्तेमाल कहीं कहीं पर करना है। आगे जो हम पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे बेटा। रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन, वो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसकी अगली क्लास में हम ग्राफ एनालिसिस पढ़ेंगे कि ग्राफ को कैसे एनालाइज करें, ग्राफ देख करके कैसे बताएं कि किस टाइप का मोशन है, उसमें क्या वैल्यूज हो रही हैं। ठीक है, अलग अलग काइनेमेटिक्स वैल्यूज निकालने का तरीका हम वहां पर देखेंगे। ठीक है, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज की भी वैल्यू हम लोग वहां पर निकालना सिर्फ ग्राफ देख करके ही बताने की हम कोशिश करेंगे और सीखेंगे उसको कैसे निकाला जाता है। ठीक है बेटा, तो आई होप कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी हो। क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट कर सकते हो कोई भी डाउट होता है तो। ठीक है, पढ़ते रहो बेटा, एंड लेट्स मेक इट हैपन।